हेलो फ्रेंड्स, सेवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से आप सबों के बीच एडुटेरिया का करंट अफेयर्स 2023-24 का मंथली सेक्शन लेकर के आए दोस्तों। आज हम लोग 2023 का दिसंबर 2023 से संबंधित प्रश्नों को जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं उसे हम लोग देखेंगे। तो अगर हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि 1 दिसंबर 2023 को केरल के तिरुवनंतपुरम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 5वें वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव का उद्घाटन किया। इसका विषय जो है स्वास्थ्य में उभरती चुनौतियाँ और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद है। तो 1 अप्रैल 2023 को जो केरल के तिरुवनंतपुरम में उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ जी ने 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन किया था। इसका जो सब्जेक्ट था, थीम था या विषय जो था वो था स्वास्थ्य में उभरती चुनौतियां और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गुजरात के गांधीनगर में 82वें 82 भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के गुरुग्राम में दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एडक्यूब का अनावरण किया गया है। अगला सवाल है कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों के शहीद वायु सैनिकों को समर्पित है। अगला प्रश्न है कि 11 से 14 दिसंबर 2023 तक पहली बार भारत में नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि के 27वें अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला सवाल है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने पानी से धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक तकनीक विकसित की है। अगला सवाल है कि मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी जिले में एक कॉलेज को पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में स्थापित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर ने सिख विवाह अनुष्ठानों को वैधानिक मान्यता देने हेतु आनंद विवाह अभियान अधिनियम लागू किया है। तो सिखों के विवाह के लिए अनुष्ठान को वैधानिक मान्यता देने के लिए आनंद विवाह अधिनियम लागू करने वाला राज्य जो है वो जम्मू कश्मीर बन गया है। अगला प्रश्न है कि नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 3065 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता के साथ राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश 3050 मेगावाट तथा कर्नाटक 2000 मेगावाट उत्पादन करने में स्थान है। तो दूसरे स्थान पे जो है आंध्र प्रदेश और तीसरे स्थान पे जो कर्नाटक है, जो सौर ऊर्जा के द्वारा नवीनीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सौर ऊर्जा क्षमता में तो राजस्थान जो सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन करता है 3065 मेगावाट। उसके बाद आंध्र प्रदेश 3050 मेगावाट, उसके बाद कर्नाटक 2000 मेगावाट सौर ऊर्जा से अपना ऊर्जा उत्पादन करते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट प्रयास अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन भारत IOM द्वारा भारतीय श्रमिकों और छात्राओं को सुरक्षित प्रवासन की सुविधा के लिए नई दिल्ली में प्रोजेक्ट प्रयास शुरू किया गया है। पंजाब के अमृतसर में गीतकार मोहम्मद रफ़ी के जन्म स्थान पर 100 फुट ऊंचे रफ़ी मीनार का निर्माण किया जाएगा। अगला सवाल है कि बिहार पुलिस ने आपराधिक न्याय प्रक्रिया को तेज करने के लिए 1 जनवरी से मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज शुरू करेगी। अगला प्रश्न है कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल मिशन के तहत नई दिल्ली के महरौली स्थित जहाज महल शशि तालाब में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य जल विरासत को सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने जोशीमठ के लिए एक
1,668.17 करोड़ रुपये की पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दे दी है। अगला सवाल है कि इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का आयोजन 5 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्देश्य इंटरनेट से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक IADB सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली के लाल किले में किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि 25 दिसंबर 2023 को ग्वालियर किले के कर्ण महल में वार्षिक तानसेन समारोह में 1500 तबला वादकों ने एक साथ तबला बजाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो गिनीज बुक में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है कि 25 दिसंबर 2023 को ग्वालियर किले के कर्ण महल में तानसेन समारोह में 1500 तबला वादक एक साथ तबला बजाए हैं। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अनुकूलन समुद्री परिवहन के उद्देश्य से भारत के सबसे तेज और सौर इलेक्ट्रॉनिक नाव बाराकूडा को लॉन्च किया। बाराकूडा को नेवल कंपनी द्वारा डिजाइन किया गया। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत के पहले AI शहर के रूप में लखनऊ को विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी YouTube चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर वाले दुनिया के पहले राजनेता बन गए हैं। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज़ का शुभारंभ किया। उन्होंने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने में देश के युवाओं का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी संभालने वाले सभी हितधारकों को एक साथ लाने में राज्यपालों के योगदान की सराहना की। अगला प्रश्न है गृह मंत्रालय द्वारा मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को यूपा के तहत गैर कानूनी संघ घोषित किया गया। अगला सवाल है कि भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गजराज सुरक्षा नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अत्याधुनिक तकनीक प्रस्तुत की है। अगला प्रश्न है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रभावशाली भाषणों पर आधारित पुस्तक नए भारत का सामवेद लॉन्च किया है। अगला प्रश्न कि 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को राष्ट्रपति द्वारा निरस्त करने की शक्ति को पूरी तरह से वैध प्रयोग घोषित किया और फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 के राष्ट्रपति द्वारा निरस्त करने की शक्ति को पूरी तरह से अवैध प्रयोग घोषित किया है और फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 370 के अस्थायी प्रावधान था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता जो है लगातार तीसरे वर्ष भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि 4 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है कि यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट ने नई दिल्ली में केंद्र और मणिपुर सरकार के साथ एक शांति समझौता पर हस्ताक्षर किया। UNLF मणिपुर में सबसे पुराना घाटी आधारित सशस्त्र समूह है। यह शांति समझौता 6 दशक लंबे सशस्त्र आंदोलनों के अंत का प्रतीक है। अगला प्रश्न है 10 दिसंबर 2023 को कारगिल युद्ध के दौरान ऐतिहासिक सैन्य विजय को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय सेना द्वारा नई दिल्ली में ऑनर रन इंडिया आर्मी वेटरन्स हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर सर्वेदन महामंदिर का उद्घाटन किया। इस मंदिर को कमल के फूल की तरह तैयार किया गया है।
अगला प्रश्न है कि गुजरात सरकार द्वारका में भारत की पहली पनडुब्बी आधारित अंडर वाटर पर्यटन सुविधा शुरू करने की योजना बना रही है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर नवंबर 2023 का करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो अगला वीडियो में आप लोग इसे देख सकते हैं। दोस्तों अगर हमारे चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।